ये अनुसूचित जाति समन्वय समिति के तत्वाधान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। नगर निगम से अधिसूचना निकलने की बात जो आप लोगों ने पेपर में दिया है, देखा है, सुना है, इसके लेकर के चूंकि ये इसकी पृष्ठभूमि विगत 1 साल से चल रही है। आपको ज्ञात होगा जब नगर निगम का अधिसूचना निकलने वाला था उस समय मेयर का सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। एन मौके पर उसको रद्द कर दिया गया। उसके लेकर के हम लोगों ने अगस्त महीने में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी रखा था। महामहिम को हम लोगों ने विज्ञापन भी दिया, मुख्यमंत्री को भी विज्ञापन दिया, हर जगह भेजा है कि यहाँ अनुसूचित जाति एक दूसरे दर्जे का नागरिक अपने को महसूस कर रहे हैं। इसका जो हक है उसकी हकमारी हो रही है। जितने भी अनुसूचित जाति से लाभ की योजना है, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे आप कोऑपरेटिव का संस्था हो, चाहे अनुसूचित जाति छात्रावास की बात हो, चाहे विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात हो, सब में ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसके लेकर के माननीय मंत्री ने भी क्वेश्चन उठाया है कि झारखंड में अनुसूचित जाति के साथ पक्षपात किया जा रहा है। इसके लेकर के एक सर्वदलीय, कोई दल नहीं, एकदम निष्पक्ष, केवल दलितों की हित के लेकर के एक समन्वय समिति बनाया गया। उसके तहत हम लोगों ने आवाज उठाई, हर जगह ज्ञापन दिया, लेकिन कुछ भी आज तक लाभ नहीं हुआ। जो ज्ञापन दिया सब का सब डस्टबिन में फेंक दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये हाल फिलहाल में जो अधिसूचना निकलने वाली है, जिसमें यहाँ मेयर की सीट तो अनुसूचित जाति का तो चल ही गया, साथ साथ जो वार्ड सदस्य थे, वार्ड सदस्य ही ना कहा जाता है, वार्ड पार्षद पहले 5 था, अब की बार घटा करके 2 कर दिया गया है। जब सर्वेक्षण आपने नहीं कराया है, जनगणना नहीं हुआ है, किस आधार पर आप किए हैं, इसकी जानकारी भी आपको स्पष्ट रूप में देना चाहिए। इस तरह से देखते हैं कि झारखंड में जो दलितों के साथ जो हकमारी की जा रही है, इसका अधिकार को जो हनन किया जा रहा है, यह एकदम बर्दाश्त लायक नहीं है। इसलिए समन्वय समिति बैठाया है। आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार भी हमारे साथ पक्षपात करती है, राज्य सरकार भी हमारे साथ पक्षपात करती है। हम दोहरे नागरिकता की जिंदगी कैसे जिएंगे? केंद्र भी वहां से हमारे लिए सौतेला व्यवहार कर रहा है, यहाँ से भी सौतेला व्यवहार कर रहा है। EWS लागू करके जो संवैधानिक विचार है उसको कमजोर करने का काम किया है। आप देखेंगे कि जितनी नौकरियां हैं सबको ठेका प्रथा लागू करके कम कर दिया गया है। नौकरी के बदौलत दलित कहीं जा करके कमा खा करके अपने बाल बच्चा को पालता था, वो भी हाथ से निकलते जा रहा है। जहां भी केंद्र की पार्टी के शासित राज्य है, वहां आप देखेंगे कि दलितों पर जब उत्पीड़न होता है सरकार मौन होती है। इस तरह से हम कुल मिलाकर के देखते हैं केंद्र सरकार भी दलित के साथ पक्षपात कर रहा है, राज्य सरकार की भी पक्षपात कर रहा है। और ये तो नगर निगम की जहां तक चुनाव की बात है, ये तो स्पष्ट देखने लायक है पक्षपात है। इसके लेकर के समन्वय समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी तो अंत में फिर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां हम लोग को ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस राज्य सरकार के रवैया को देखकर के। हेमंत सोरेन को तो समझ में नहीं आ रहा है कि दलित इस प्रकार के सरकार बैठा हुआ है। जब से बैठा है तब से दलितों का हमेशा शोषण अत्याचार होते हैं। एक तो हर तरह का क्षेत्र में जो है किसी प्रकार की घटना को लेकर के भी होती है तो उसमें भी इसका वही रवैया है। झारखंड में पिछले बार रघुवर जी की सरकार थी तो चुनाव आयोग का भी गठन हुआ, उसमें 5 साल चुनाव का भी अध्यक्ष बने रहे उसमें। लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है तो ना उसका अध्यक्ष का चुनाव करे, ना कुछ कर पा रहे हो, खाली का खाली पड़ा हुआ है। माने दलितों का पता नहीं से क्या है, समझ में नहीं आता है। अपने आप को तो आदिवासी के नेता कहते हैं, लेकिन आदिवासी और दलित दोनों अनुसूचित जाति के नाम से आते हैं। वो भी अनुसूचित जनजाति है, भी अनुसूचित जाति है, दोनों एक ही समन्वय का है। लेकिन अपने को तो देख रहे हैं और एक को दो समझिए, 2 भाई है, 2 भाई में एक को देख रहे हैं, एक को दरकिनार कर रहे हैं। तो ऐसे रवैये से झारखंड नहीं चलेगा। और इस बार भी पिछले बार 22 में चुनाव का अधिसूचना जारी हुआ था, रोस्टेट के हिसाब से हम लोग को SC का मेयर का सीट मिला था, लेकिन TSC का बैठक में जो की वो भी गैर संवैधानिक है।
उसको जबरदस्ती बुला करके इन लोग उसको विरोध करने का काम किया। दूसरा में देखिए अभी फिर चुनाव आयोग के हाई कोर्ट के कड़ा विरोध के बाद इनको फिर आदेश दिया गया। तभी आनंद फानन में इस तरह कर निकाले हैं कि 53 वार्ड में हम लोग को एससी के समाज को 2 सीट दे रहे हैं। अरे किस हिसाब से हमको 2 सीट दे रहे हैं? लॉलीपॉप हम लोग मैंने झुंझुना बना दिए हैं, लॉलीपॉप हम लोग को दे रहे हैं। अरे जो मेरा अधिकार है, जिस तरह से और सेवकों का अधिकारों के हिसाब से दिए, उस तरह से हमको भी मिलना चाहिए। कम से कम मेरा 5 सीट, कम से कम तो मेरा 5 सीट अधिकार के हिसाब से बनता है, उससे बेसी बनता है, लेकिन कम से कम 5 तो होना ही चाहिए था। ये हमको मिलना चाहिए। और अभी भी मांग करते हैं कि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, इसको बढ़िया से रोस्टर से बना करके हमको 5 सीट देने का काम करें। अन्यथा अब हम लोग को इस माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं और आने दिन में सड़क पर भी करने का काम करेंगे, और नहीं मानने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग जाने तक काम करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। 50 लाख अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन हेमंत जी के सरकार में अनुसूचित जाति का कोई अहमियत नहीं है। तो अब अनुसूचित जाति ने अनुसूचित जाति समन्वय समिति बनाकर और हेमंत सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकारों को जो लगातार हनन किया जा रहा है, अवहेलना किया जा रहा है, उनके हक अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ गोलबंद होना शुरू कर चुके हैं। और बहुत जल्द, चाहे वो मेयर का चुनाव का मामला हो या पार्षद के चुनाव में 2 सीट आरक्षित करने का मामला हो, या अनुसूचित जाति आयोग को पूर्ण गठन करने की बात हो, या राज्य में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की बात हो, या उसके छात्रवृत्ति की बात हो, इन सारों सवालों को लेकर और संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहुत जल्द अनुसूचित जाति समन्वय समिति रचना मिर्धा जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगी। राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज दलितों का सुपड़ा साफ करने का काम कर रहे हैं उनके द्वारा, और दलितों को दरकिनार किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2022 में मेयर का सीट रांची किया गया, ये उनके पेट में पचा नहीं, और दलित का बेटा बेटी को वे एक पद पे देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आचार संहिता लागू होने के बाद भी मेयर का पद आनंद फानन में छीन लिया गया और चुनाव रोक दिया गया। आज देखिए अब 53 वार्ड है रांची में, उसके बावजूद भी 5 सीट हम लोग को दिया गया था। 5 सीट भी इनसे देखा नहीं गया कि दलित समाज का बेटा बेटी पार्षद बनेगा, ये सरकार से देखा नहीं गया। और 5 सीट भी घटा के पूरे 53 वार्ड में 2 सीट कर दिया गया है। क्या कुछ आप लोग की जो रणनीति तैयार रहेगी इस बार जो चुनाव होना है इन चीज़ों को? हम लोग निर्वाचन आयोग भी गए, हम लोग जहाँ जहाँ जा सकते थे गए, हम लोग का कहीं से कुछ आशा नहीं दिखा, और हम लोग का सारा उम्मीद अब टूट चुका है। अब हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज अभी देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति के साथ जिस तरह सरकार दुर्व्यवहार करने का काम कर रही है, जैसे कि देखा जाता है हमारे जितने भी अनुसूचित जाति हैं, शुरू से लेकर के अंतिम तक निचली जाति में ही लोग देखने का कार्य किए हैं। लेकिन आज इस सरकार को हम बतलाना चाहेंगे कि आज अनुसूचित जाति के अनेकों लोग जब सड़क पर उतरने का काम करेगी तो लोगों का आवागमन से लेकर के पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। जिस तरह से माहौल बना दिया गया है सरकार कि अनुसूचित जाति के लोग कभी भी आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर रही है। जहाँ की आज हम लोग देखेंगे जिस तरह मेयर के चुनाव और पार्षद के चुनाव में जो सीट की बंटवारा की गई सरकार के द्वारा, जिसमें कि 2 सीट सिर्फ एससी समाज को दिया गया, ये बहुत ही अपमानित वाली बात है। क्योंकि कल हम लोग कुछ आयोग भी जाने का कार्य किए थे, आज हमारा ये हाल हो चुका है कि आयोग के लोग भी अनुसूचित जाति समाज के लोगों से मिलने के लिए इनकार कर दे रही है। आज जो ये हाल हो चुका है, मैं सरकार को बोलना चाहूँगा कि हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं, आप कम समझने का एकदम जरूरत मत कीजिए, ताकि कुछ समय में हम लोग बढ़ चढ़ के रोड में आने का कार्य करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का कार्य करेंगे।